हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम को सीखने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आप सीखोगे इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम के अंदर कैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। तो स्टूडेंट लेते हैं प्रॉब्लम और उसके थ्रू आपको समझाते हैं कंसेप्ट क्या होता है कंसेप्ट, और वो आपको न्यूमेरिकल के थ्रू इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पर ले ली है और इस प्रॉब्लम में 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ये इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब इसको आपको करना है सॉल्व। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए आपको सिर्फ ये प्रोसीजर फॉलो करना है। कंसेप्ट का पहला पॉइंट होगा कि आप रिपीटिंग पैटर्न को पहचान लीजिए कि क्या रिपीटिंग पैटर्न है। रिपीटिंग पैटर्न को पहचानना है, रिपीटिंग टर्म पहचानना है, ओके एक टाइम। दूसरा आपके पास जो सेकंड पॉइंट होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है होल नेटवर्क का उसे आप एक्स मान लिए। लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ होल नेटवर्क कितना है, होल नेटवर्क बी एक्स। तो आपने क्या किया, पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे एक्स कंसीडर कर लिया। जो थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक रिपीटिंग टर्म को छोड़ करके, एक रिपीटिंग टर्म को छोड़ करके, एक रिपीटिंग टर्म को छोड़कर, रिपीटिंग टर्म को छोड़कर बाकी को x लेना है। इतना काम आपको करना है। एक रिपीटिंग टर्म को छोड़कर बाकी को x लेना है और सॉल्व करोगे। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। सॉल्व एंड गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट। तो इस चीज़ को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या होने जा रहा है यहाँ पर। आप इस प्रॉब्लम में ये देखिए, ये आपके पास रिपीटिंग टर्म है, ये आपके पास रिपीटिंग टर्म है। तो ऐसे ढेर सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं। तो पहला टर्म रिपीटिंग कैसा है, पहला ये 1 ओम 2 ओम, यहाँ भी देख रहे हो 1 2 ओम, यहाँ भी देख रहे हैं 1 एंड 2 ओम। ऐसे टर्म रिपीट हो रहे हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या बोला कि आप पहले क्या करोगे, कंसीडर रिपीटेड टर्म को पहचानोगे। पहचान लिया, करेक्ट। फिर आपने क्या किया, लेट, आप यहाँ लिखोगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल नेटवर्क कितना लेना है, होल नेटवर्क लेना है बी एक्स। ये आपको करना है। आप होल नेटवर्क कितना लेने वाले हैं, एक्स ले लीजिए आप। ये तो आपके पास पॉइंट थे, यहाँ आपने एक्स कंसीडर कर लिया। फिर क्या करना है, सेकेंड टर्म क्या था, पहला हो गया रिपीटिंग टर्म पहचान लिया। सेकेंड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने एक्स काउंट कर लिया। थर्ड क्या है, एक को छोड़ करके बाकी को क्या लेना है, यहाँ से इधर ये जितना भी है इसको क्या लेना है, एक्स लेना है। तो ज़रा देखिए ये सर्किट रिड्रा होके कैसे आ गया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ 1 ओम, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे लगा है 2 ओम, ठीक है, यहाँ 1 ओम, और आगे वाले को आपने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, ये आपके पास x आ गया, ये वैल्यू आ गई x। तो अब स्टूडेंट बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये x है और ये हो गया 2 ओम, ये दोनों हो गए पैरेलल। कैसे हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला होता है, पैरेलल के लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। RP, RP क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मीन्स ये फार्मूला हो गया RP का, और सीरीज़ का होगा तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 रेजिस्टेंस के लिए है। ओके, इफ़ 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ऐसा लिखेंगे सीरीज में, पैरेलल में होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप यूज़ करने वाले हो। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सर्किट ऐसा बन गया।
यहाँ आया ए, यहाँ पॉइंट आ गया बी। देखिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो जाता है। क्या आया, ए के पास है 1 ओम, यहाँ पे कुछ नहीं। ये कितनी वैल्यू आ गई, ज़रा देखिए 2 और x और 2 को पैरेलल में कंबाइन करोगे। जब पैरेलल में कंबाइन करोगे तो पैरेलल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप माँ वर्ड से भी काम चला सकते हो और सीरीज़ के लिए डीपी से काम चला सकते हो। तो माँ का मतलब क्या हो गया, अगर सिर्फ 2 हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। तो मतलब यहाँ पर 2 थे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4x अपॉन, मतलब इसको आप लिख सकते थे 2x इंटू, देखिए ये कितना 2 है, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये कर सकते थे आप, मैंने मल्टीप्लाई किया और नीचे ऐड कर दिया। अब ये दोनों हो गए सीरीज़। ये है आपके पास 1 ओम, यहाँ 1 ओम था, मैंने 1 ओम लिख दिया। अब देखिए ये हो गए सीरीज़ में, ठीक है। आपने क्या देखा था, होल नेटवर्क कितना है, x है। तो आप देखिए स्टार्टिंग से यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना, x, यहाँ कितना x, और ये दोनों हो गए सीरीज़ में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम प्लस इसका कितना 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। और आपने मान रखा है कि R इक्विवेलेंट कितना है, x है। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 2x, नीचे कितना आएगा 2 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x 2 प्लस 3x, सिंपल वे में। अब यहाँ से क्या होगा, अंदर लाओगे इधर इस साइड में तो एक्स स्क्वायर तो था, 3x इधर आएगा माइनस में, 2x में लेस हो जाएगा तो ये आएगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, x में। तो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो आपको मिलेगा क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, श्रीधराचार्य मेथड से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। देखिए x इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आप पुट करने वाले हो, देखिए b की वैल्यू आपके पास है यहाँ कितनी, -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए, -1 रखोगे तो कितना आएगा, +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर किया 1 आया, फिर क्या हुआ, -1 का स्क्वायर कर लीजिए, -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -2, ठीक है। नीचे कितना है आपके पास 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए ये आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आया 8 प्लस का हो जाएगा 1 में ऐड करेंगे तो 9 हो गया, तो 9 आ गया ऐसे, यहाँ से कितना आया 2, इसको और सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ये हो गया 3/2। आपको ये मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू रेजिस्टेंस की नहीं होती। आप क्या करने वाले हो, पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालोगे तो जो यहाँ से x निकलेगा वो कितना आएगा 1 + 3/2, मतलब 4/2, कितना आपके पास आ गया आंसर, ये आ गया 2 ओम। तो ये रिजल्ट आने वाला है। x को आपने क्या बोला था, x ही है R इक्विवेलेंट, क्या है, x को आपने बोला है x बी द R इक्विवेलेंट, क्लियर। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो x है और x की वैल्यू 2 ओम। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने एक अच्छा सा रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इजी वे में सीखा कि कैसे एक इन्फिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए फिर से कंसीडरेशन हमारा यही रहेगा, हम इन्हीं टर्म को फॉलो करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर मैं ऐसा ले लेता, देखिए ये ऐसा है, डॉट 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 मैंने कर दिया, ये कैसा है, इन्फिनाइट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पर B, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, ये कनेक्ट कर दिया, फिर आगे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर लगाना है मुझे और इसको मैंने ऐड कर दिया। देखिए
ये मैंने लगाया, ये ऐड किया, यहाँ पे मुझे लगाना है बीच में भी, तो मैंने ऐसे ये रेजिस्टेंस लगा दिए। ये आपके पास 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, आगे तो रिपीट हो रहा है। ये आपके पास 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे आपके पास 1 ओम, ये आपके पास 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, सारे के सारे ओम में है। क्लियर? तो अब आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या लिया था, यहाँ और यहाँ लिया था, अब मैंने एक और ऐड कर दिया। अब आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। तो देखिए, रिपीटिंग टर्म पहचानिए। सबसे पहला तो काम क्या है, आप सेकेंड वाले को फर्स्ट मान लीजिए। आप टोटल नेटवर्क का इक्विवेलेंट टोटल नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको एक्स कंसिडर करिए। सॉरी अगर मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस, तो उसको रेजिस्टर में ही काउंट करना है आपको, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है होल नेटवर्क वो कितना है, वो है आपके पास एक्स। ठीक है, रिपीटिंग टर्म पहचान लीजिए। रिपीटिंग टर्म क्या हो रहा है, देखिए ये आपके पास है पूरा एक रिपीट टर्म, दूसरा वाला आपके पास ये है, दूसरा आपके पास रिपीट टर्म ये है। तो ऐसे टर्म आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, पहले टर्म को छोड़ करके, फर्स्ट रिपीटिंग टर्म को छोड़ करके रिमेनिंग को क्या लेना है, एक्स। अब मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज टोटल है आपके पास इन्फिनाइट, कितना है, टोटल है इन्फिनाइट। अगर इतना मैं इन्फिनाइट से निकाल लूँ तो बचेगा क्या, बचने वाला है इन्फिनाइट। नहीं समझे, टोटल है इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट से मैं थोड़ा सा निकाल लूँ तो क्या होगा, आंसर तो इन्फिनाइट ही आने वाला है। मतलब अगर मैं समुद्र से एक बाल्टी, एक बकेट, एक ड्रम पानी निकाल लूँ तो क्या होगा, समुद्र में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इसको इस तरह से सोचिए आप कि टोटल है इन्फिनाइट, उसमें से मैंने टोटल इन्फिनाइट जो नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। तो एक्स में से मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाला, मतलब आगे का निकाल लिया, रिमेनिंग का कितना होगा उसको भी एक्स मान के ही आपको इस प्रॉब्लम को डील करना है। देखिए क्या होने वाला है, फर्स्ट रोक लीजिए, रिमेनिंग को एक्स लेना है। क्या लेना है, यहाँ से जितना भी पार्ट है ये वाला जितना भी पार्ट है उसको क्या लेना है, आपको एक्स लेना है। स्टार्टिंग का क्या हो गया, वो हो गया एक्स, क्योंकि आपने बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो इसको मैं बना सकता हूँ। देखिए यहाँ बेटा क्या आएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्लियर हो गया, ए और बी आ गया। अब आपको क्या लेना है, यहाँ से मैं इसको इधर बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए यहाँ पे लिया मैंने, ये हो गया आपके पास बी। तो ये ए के पास आपके पास 1 ओम था, यहाँ आपके पास कितना, ये भी 1 ओम है, यहाँ आपके पास कितना 2 ओम है, और आगे क्या आपने क्या लेट कर लिया, ये इसको कर लिया एक्स लेट, ये हो गया एक्स। क्लियर। अब क्या आने वाला है, जरा देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जाके यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी, ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों हो गए पैरेलल। जब पैरेलल में दो को ऐड करते हैं तो मैंने बोला मा यूज़ कर लीजिए, मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। तो मल्टीप्लाई ऐड करो कितना आएगा, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। सिंपल हो गया। अब क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए इनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है उसको तो आपने x ही मान रखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी x ही होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ लिखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करोगे, सारे सीरीज़ में हैं, प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ले सकते हो 2 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, जाके ये हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू x आपने ले ली है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 2x, और नीचे हो गया 2 प्लस x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 4x। शिफ्ट करोगे आप, देखोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे
तो क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -4। इतनी वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करिए। देखिए इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करिए। ये वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड को यूज़ करिए। कितना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 रखोगे यहाँ पे तो +2, ओके +2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करना है -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू देखिए 1 है, इंटू c की वैल्यू कितनी -4 है। इतना आपको पुट करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा जाके देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस यहाँ से कितना आया 4 4 जा 16 प्लस 16 और यहाँ से 4 20 आ गया। 20 को आप क्या लिखोगे 20 अपॉन 2। यहाँ से क्या हो सकता है, इसको ले सकते हो 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2, क्योंकि 20 का होता है 4 इंटू 5 तो रूट 4 इंटू 5 4 का हो जाएगा 2। और इसी वे में आप लिख सकते हो 2 बाहर लाओगे तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 1 प्लस माइनस रूट 5। क्लियर। यहाँ से क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या है, x ही है r इक्विवेलेंट, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखेंगे 1 प्लस रूट 5। तो यहाँ रूट 5 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो और आप इजी वे में अपना आंसर ऑब्टेन भी कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ी सी डिफरेंट, जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। इस प्रॉब्लम को पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और टाइम दे करके पहले सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम आपके पास ये है, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए ये आपके पास 2 4 मैंने ये और कनेक्ट कर दिया, या इनफाइनाइट प्रॉब्लम है ये। क्लियर। देखिए ये आपके पास 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ आपके पास 8 ओम है, ये आपके पास 60 ओम है। ठीक है, तो ये ऑर्डर देख रहे हैं आप, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा है, देखिए यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस प्रॉब्लम को पहले आप खुद से ट्राई करोगे, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, 1 2 4 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी कितना है 1 2 4 8, ये ओम में दिया जा रहा है। ये सारी वैल्यूज़ कितनी है ओम में। आपको क्या करना है, फाइंड, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ये है आपके पास आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये आपके पास स्टूडेंट प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम को देखिए आप, और प्रॉब्लम को देख करके आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। देखिए ये इसका स्क्वायर है, ये इसका मल्टीपल है, इसका ये 2 टाइम्स है, इसका ये 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है। तो प्रॉब्लम कुछ समझ में आ रही होगी कि कैसे करना है। देखिए पैटर्न सेम है, जैसा आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कर रखा है वैसे ही पैटर्न को फॉलो करना है, बट पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करिए, फिर आंसर मैच करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है, आपको सारी चीज़ें सेम वैसे ही करनी है। आप देख पा रहे हो फर्स्ट टर्म जैसा भी है, आप इस टर्म को देखिए। ठीक है, ये टर्म क्या है, ये इसका डबल है डबल। अगला टर्म क्या है, इसका डबल।
ऐसा होता जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स होता जा रहा है। ये जो टर्म है इसका डबल है, ये जो टर्म होगा इसका डबल होगा, मतलब ये डबलिंग आती जा रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल आप सपोज करोगे जो टोटल नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x है। तो आपने क्या कंसिडर किया, लेट x बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल नेटवर्क। ये तो आपको मालूम है, ठीक है, x आपने लेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, एक रिपीटिंग टर्म को रोक लीजिए, बाकी को आप x ले लीजिए। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू x हो गया, और आपको x ही निकालना है। फिर क्या करना है, एक टर्म को रोक लिए, एक टर्म को रोकोगे तो क्या मिल जाने वाला है, जब देखिए यहाँ पे जब एक को रोक रहे हो तो ये आया ऐसे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ये ऐसा आ गया। आगे वाले टर्म को क्या करने वाले हो, ज़रा देखिए आगे वाले टर्म के साथ ये हो रहा है, अगर ये देखिए टोटल तो x है, उस x में से टोटल में से क्या करना है, ये जो टर्म है ये 2x हो रहा है, अगला ये क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, ठीक है, मतलब टर्म रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब रिपीट का मतलब डबल हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ले सकता हूँ कितना, 2x। ये आपको लेट करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही स्पेशलिटी है, आप देख पा रहे हो कि जो टर्म रिपीट हो रहे हैं वो प्रीवियस का डबल है, प्रीवियस का डबल है। तो मैंने भी क्या कर दिया, टोटल तो x ही था, क्या था, देखिए फिर से ये a है ये b है, इनके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट वो x है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक रोक लिया, बाकी वाला क्या होगा, बाकी वाला x होगा, लेकिन वो x क्या है, डबलिंग में आ रहा है। कैसा आ रहा है, डबलिंग में। अगर ये वाला x है तो ये 2x होगा, ये x हुआ तो ये 2x होगा, मतलब आगे कंटिन्यू ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा देखेंगे यहाँ पे ये क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ, a यहाँ पर b, यहाँ पर x है ये, और ये R इक्विवेलेंट है, ओके। यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1 ओम, यहाँ से 1 ओम, आगे ये कितना आएगा, देखिए ये 2 करोगे मल्टीप्लाई, एक 2 है एक 2x है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि माँ वर्ड यूज़ करना है आपको, तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 4x, 2x इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2x, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो 4x अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 प्लस x, तो कैंसिल करोगे तो आएगा 2x अपॉन 1 प्लस x आ गया। अब देखिए कि ये और जो ये आया है वो तीनों हो गए सीरीज़ में, तीनों सीरीज़ में हो गए तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x आ गया। अब इसको सॉल्व, यहाँ से कितना आएगा, देखिए ये हो गया था 2, सिंपल में क्या हो गया, 2 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x, और इजी हो गया, और इजी हो गया तो कैसे आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 प्लस 2x प्लस 2x, नीचे आया 1 प्लस x, क्लियर। अब क्या हुआ, R इक्विवेलेंट कितना है, यही तो x है, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आया x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस 4x, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको अंदर लाओगे माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए कंपेयर करोगे आप इसको यहाँ से, तो आप यहाँ लिख सकते थे कितना, यहाँ लिख सकते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, इतने से कंपेयर करोगे तो यहाँ देखोगे, मैं इसको इसी के पास लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या आया, ये शायद आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयरिंग कर रहा हूँ, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहा हूँ। इससे कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1, b इज इक्वल टू मिलेगा -3 और c इज इक्वल टू मिलेगा -2, क्लियर। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू लिखूँगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सीधी तरह 4 से मुझे निकालना है रिजल्ट, क्या आ गया,
x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3, तो ये हो गया +3, यहाँ प्लस माइनस √3 -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, ठीक है। 4 करोगे इंटू a करोगे 1, c की वैल्यू -2, नीचे कितना आ गया आपके पास 2 × 1, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस देखिए 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, नीचे कितना आएगा 2, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, आपको क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लोगे तो आएगा 3 + √17/2, ठीक है। यही आंसर होगा x का, ओके। और x जो होता है वही तो होता है R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इजी वे में इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर लिया। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती थी, ये तो मैंने डबल करके लिया, हो सकता है ट्रिपल करके यहाँ पे होता, ये क्या होता, ये 3 टाइम्स होता, क्या होता है इसका 3 टाइम्स होता तो 3 ओम होता, ये हो जाता 6 ओम, ये हो जाता 3 ओम, ठीक है। यहाँ कितना होता, यहाँ फिर यहाँ वाला क्या होता, ये वाला इसका 3 टाइम्स हो जाता, तो ऐसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स की प्रॉब्लम बन सकती थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल भी हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।